हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि समरूपता और सर्वांग समता क्या होती है। 9th और 10th में क्या होता था, हमें इन चैप्टर से डर लगता था तो हम इन चैप्टर्स को स्किप कर देते थे। आज बिल्कुल शुरू से मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी समझाऊंगा और मैंने ज्योमेट्री की एक प्लेलिस्ट बनाई है। इसके पहले मैं 5-6 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को देखिए। और मैंने बेसिक लेक्चर्स की सीरीज बनाई है नंबर सिस्टम के ऊपर, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप देखिए, आप नंबर सिस्टम में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल सिंह राजपूत। आई बिलोंग टू सागर, मध्य प्रदेश। आई हैव बीन टीचर सिंस 2014. आई हैव बीन टीचिंग मैथ्स फॉर द लास्ट 7 years. I have also an experience to teach English, Hindi and reasoning. I cracked railway exams and postal assistant exam and I am committed teacher. चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो सिमिलरिटी को हम सबसे पहले बोलते हैं, सिमिलरिटी मतलब समरूपता, है ना। सिमिलरिटी को क्या बोला जाता है? समरूपता। तो सिमिलर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि सेम शेप बट डिफरेंट साइज, है ना। साइज डिफरेंट हो सकती है लेकिन शेप सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक सर्किल बना दूं और एक ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, एक वृत्त बना दूं, एक त्रिभुज बना दूं, तो ये कभी समरूप नहीं होंगे। समरूप होने की शर्त क्या है कि शेप जो है सेम होना चाहिए, साइज हमारी डिफरेंट हो सकती है। शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो। इट मीन्स जैसे मैंने एक छोटा त्रिभुज बनाया, है ना, और एक बड़ा त्रिभुज बनाया, तो ये हमारा समरूप हो सकता है। मैंने एक छोटा वृत्त बनाया, एक बड़ा वृत्त बनाया, तो ये हमारा समरूप हो सकता है। एक छोटा मैंने समकोण त्रिभुज बनाया और एक बड़ा समकोण त्रिभुज बनाया, ये हमारा समरूप हो सकता है ना। ठीक है, एक मैंने छोटा वर्ग बनाया और एक मैंने बड़ा वर्ग बनाया, ये हमारा समरूप हो सकता है। समरूप होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? सेम शेप और डिफरेंट साइज, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? सेम शेप एंड सेम साइज, मतलब आकार भी समान हो और आकृति भी समान हो, तब हमारे कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। सिमिलरिटी का मतलब आप समझ गए कि आकार समान है लेकिन साइज छोटी बड़ी हो सकती है। ये त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, ये वृत्त समरूप हो सकते हैं, ये त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, ये वर्ग समरूप हो सकते हैं, ये स्क्वायर समरूप हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए जैसे मान के चलो आपके घर में स्टेट बैंक के 2 ATM कार्ड है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर आप रखोगे ना, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप मतलब एक दूसरे को ढक लेंगे। आपके पास 2 समान आकार की सेम शेप की चूड़ियां एक दूसरे के ऊपर रखोगे, वो ढक लेंगी। मतलब जिनका सेम शेप हो, सेम साइज हो, सब कुछ समान हो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता, सर्व अंग समान। जिसका सब कुछ समान हो ना, वो कहलाता है हमारा सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंस फिगर। सब कुछ समान होना चाहिए, सारे कोण समान हो, सारी भुजाएं समान हो, तब हमारा त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम त्रिभुज होगा, कॉन्ग्रुएंस फिगर होगा, ठीक है। अब दोनों में मैं 2 पॉइंट और आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैंने लिखा 2 समरूप आकृतियां, ठीक है, हमेशा सर्वांग सम नहीं होती, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 2 समरूप आकृतियां हमेशा सर्वांग सम नहीं होती। कहने का मतलब क्या है? मैंने एक छोटा सर्किल बनाया और एक बड़ा सर्किल बनाया, ठीक है, एक छोटा सर्किल बनाया, एक बड़ा सर्किल बनाया। इसकी रेडियस मैंने 7 कह दी, इसकी रेडियस मैंने 14 कह दी। तो ये दोनों समरूप तो हैं, ये दोनों समरूप है, सिमिलर है ना। इसको मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकता हूं। इसका आकार बड़ा करेंगे ना 7 वाले का, तो ये बढ़कर 14 हो जाएगा। 14 वाले को छोटा करेंगे तो 7 हो जाएगा। इनका शेप तो सेम है, साइज अलग अलग है, ये छोटे बड़े हैं, तो ये समरूप तो हैं, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम तभी होते हैं जब सब कुछ बराबर हो ना। ये वाला पूरा इसको ढक लेता और ये वाला पूरा इसको ढक लेता, तब सर्वांग सम होते। तो 2 समरूप आकृतियां हमेशा सर्वांग सम नहीं होती। सर्वांग सम हो सकती हैं लेकिन हमेशा नहीं होती। इसके बाद मैं एक पॉइंट और लिखूंगा कि 2 सर्वांग सम आकृतियां हमेशा समरूप होती हैं। 2 सर्वांग सम आकृतियां हमेशा समरूप होती हैं। जैसे मैंने आपके सामने फिर से एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या मैंने 7 ले ली, एक दूसरा वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या भी 7 ले ली। तो आप इसको इसके ऊपर ढक सकते हो, इसको इसके ऊपर ढक सकते हो। इसकी त्रिज्या भी 7 है, इसकी त्रिज्या भी 7 है, तो ये सर्वांग सम तो है, क्योंकि इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, ठीक है। और ये समरूप भी है ना। ये इनका शेप सेम है और साइज भी। ये समरूप इसलिए है क्योंकि देखो कि
दो सर्वांगसम त्रिभुज, क्योंकि इनका शेप सेम है ना, साइज डिफरेंट नहीं है, फिर भी ये समरूप होंगे। दो सर्वांगसम आकृतियां हमेशा समरूप होती हैं। ये वाला इसको ढक लेगा, ये वाला इसको ढक लेगा। ये सर्वांगसम भी है और ये समरूप भी है, इनका सब कुछ बड़ा है। समरूप वो फिगर भी हो सकते हैं जो सेम साइज के हों और सेम शेप के हों। ये दोनों आपस में क्या है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि दो सर्वांगसम आकृतियां हमेशा समरूप होती हैं, ठीक है, लेकिन दो समरूप आकृतियां हमेशा सर्वांगसम नहीं होती। ये दोनों पॉइंट एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने जो बेसिक समझाने की कोशिश करी कि सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम का आप और उदाहरण देखो, जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी, ठीक है, इसकी लंबाई है आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने एक दूसरी रेखा बनाई सी डी, इसकी लंबाई भी है 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों सर्वांगसम है, क्योंकि ये वाला रेखाखंड इसको ढक लेगा, ये वाला रेखाखंड इसको ढक लेगा, ये वाला लाइन सेगमेंट इसको ढक लेगा। सर्वांगसम होने के लिए सब कुछ एक दूसरे को ओवरलैप करे, है ना। ये वाला इसको ढक लेगा, ये वाला इसको ढक लेगा। मैंने आपके सामने दो एंगल बनाए, ये भी 60 अंश का कोण है, इसको मैंने नाम दे दिया ABC। और मैंने एक एंगल और बनाया PQR, ये भी 60 अंश का है। तो आप कहोगे सर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इसको ढक लेगा, ये वाला इसको ढक लेगा। तो कॉन्ग्रुएंस होने की शर्त है कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर आरोपित हो जाएं, एक दूसरे को ढक लें, तो वो दोनों फिगर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। अभी मैं सिमिलरिटी का आपको पूरा बेसिक, पूरा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी समझाने की कोशिश करी थी। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। समरूप होने की शर्त क्या है। तो आप लोगों ने त्रिभुज की समरूपता पढ़ी है, ट्रायंगल कब सिमिलर होता है, त्रिभुज कब समरूप होता है। तो त्रिभुज समरूप होने की मैं आपके सामने शर्त डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया ABC, है ना, और दूसरा त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाया PQR। तो समरूप होने की पहली शर्त क्या होती है, कोई भी दो फिगर या कोई दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब मैं कहूंगा इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो, संगत कोण आपस में बराबर हो। मैंने कह दिया कोण A बराबर कोण P, ठीक है। फिर मैंने कह दिया कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। फिर मैंने कह दिया कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं θ1, इसको भी मैं कह देता हूं θ1, इसको मैं कह देता हूं θ2, इसको कह देता हूं θ3, ये भी θ2 और ये भी θ3। तो θ1 बराबर θ1, θ2 बराबर θ2 और θ3 बराबर θ3। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, है ना। तो सबसे पहले संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, ये हो गई पहली कंडीशन। और दूसरा, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। देखो θ3 के सामने क्या है AB, θ3 के सामने क्या है PQ, तो ये हो गया हमारा AB बटे PQ। फिर θ2 के सामने क्या है AC, θ2 के सामने क्या है PR, तो आप कहोगे सर AC बटे PR, ठीक। इसके बाद θ1 के सामने क्या है BC, θ1 के सामने क्या है QR, तो BC बटे QR। तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई भी दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होते हैं जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हो या उनकी संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो। ये AB बटे PQ यहाँ पर आपको दिख रहा है, BC बटे QR ये लिखा हुआ है, और AC बटे PR। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और, मतलब अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो जाए ना, तब भी त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं, है ना। या तो कोण बराबर हो जाए या तो भुजाएं बराबर, भुजाएं अनुपात में हो जाए, कोई भी एक कंडीशन हो जाए तब भी हमारे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान के चलो मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, ठीक है, समकोण त्रिभुज लिया 3 4 5, ठीक, और दूसरा लिया मैंने 6 8 10। तो आप ध्यान से देखना, 3 के बटे 6, 3 के बटे 6 बराबर 4 के बटे 8 बराबर 5 के बटे 10, ठीक है। मैंने क्या बोला, 3 बटे 6 बराबर 4 बटे 8 बराबर 5 बटे 10। इनका अनुपात बराबर है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तब भी ये सिमिलर हो जाएंगे, इनके कोण आपस में बराबर हो तब भी ये सिमिलर हो जाएंगे। आपको एक बात याद रखना है। अब सिमिलरिटी कितने प्रकार की होती है, पहली होती है एंगल 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 सिमिलरिटी, दूसरी एंगल एंगल सिमिलरिटी, तीसरी होती है हमारी साइड 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 सिमिलरिटी, चौथी होती है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। कोण 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 समरूपता, अगर एक त्रिभुज के तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के आपस में बराबर हो जाएं तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लगती है।
A बराबर P, B बराबर Q, C बराबर R यहां पर लिखा हुआ है तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। दूसरा है एंगल एंगल सिमिलरिटी, कोण कोण समरूपता, कोण A बराबर P, कोण B बराबर Q। आप खुद बताओ, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होंगे तो तीसरा तो मेरे भाई ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना। इसको मैं 50 कह दूं, इसको मैं 60 कह दूं, तो इसको मैं 50 कह दूं, इसको मैं 60 कह दूं, तो ऑटोमेटिकली ये भी 70 बचेगा, ये भी 70 बचेगा। तो ये दोनों बातें तो एक ही हो गई ना। कोण कोण समरूपता, A बराबर P, B बराबर Q, ये भी लगेगी। तीसरी है साइड साइड साइड, भुजा 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 समरूपता, तो AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये वाली समरूपता लग जाएगी। चौथी वाली आप ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड, तो इसको मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। देखो AB की संगत भुजा क्या है, PQ, तो आपने ले लिया AB बटे PQ बराबर AC की संगत भुजा क्या है, PR, तो आपने ले लिया AC बटे PR, है ना। इसके बाद आपने क्या किया, AB बटे PQ ले लिया, AC बटे PR ले लिया, और कोण A बराबर कोण P ले लिया। तो ये हो जाएगी साइड एंगल साइड, ऐसे सिमिलरिटी, भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो ये 4 प्रकार की समरूपताएं होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। समरूप त्रिभुज तभी होते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर उनके कोण आपस में बराबर हो, तभी समरूप होते हैं, तभी आकृतियां समरूप होती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने एक सर्किल बनाया, इसकी त्रिज्या 7 ले ली, एक दूसरा सर्किल बनाया, इसकी त्रिज्या मैंने 14 ले ली, तो 7 बटे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसमें आप कहोगे सर रेडियस डबल हो गई, रेडियस क्या हो गई, डबल, लेकिन इसको आप बड़ा करोगे तो इसके ऊपर आरोपित हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त के संपूर्ण कोणों का योग 360 होता है, इसमें भी 360 है, तो कोण तो बराबर हो गए ना। कोई एक भी कंडीशन बराबर होगी तब समरूप हो जाएंगे। तो एंगल तो बराबर है, तो दो वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब इसके आगे की बात करते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे लिखा हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, आपको याद रखना है कि आपको इन्होंने दे दिया कि दो त्रिभुज समरूप हैं, कौन कौन से, ABC, और दूसरा त्रिभुज है आपका PQR। ये पहले से इन्होंने समरूप सिमिलर आपको दे रखे हैं। ठीक है, मैंने इसका अल्टीट्यूड लंब खींचा AD, मैंने इसका अल्टीट्यूड लंब खींचा PM। ठीक है, मैंने इसकी माध्यिका खींची AS, मैंने इसकी माध्यिका खींची PX। ठीक है, आप ध्यान से देखना। तो जब भी आपको दो त्रिभुज समरूप दिए होना, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। जब भी हमें दो त्रिभुज समरूप दिए हों, इस फॉर्मूले पर एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एवरी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, जब भी दो त्रिभुज आपको समरूप दिए हों, तो ABC के क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या है, AB बटे PQ, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग बराबर, है ना। आप कहोगे AD बटे PM का वर्ग बराबर, आप कहोगे AS बटे PX का वर्ग बराबर। ठीक है, तो जब भी आपको दो त्रिभुज समरूप दिए हों, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जब आपको टू ट्रायंगल सिमिलर दिए हों, तो उनके एरियाज का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, आपको याद रखना है। AB बटे PQ का वर्ग, BC बटे QR का वर्ग, AC बटे PR का वर्ग। अब इसका लंब क्या है, AD, और इसका लंब है PM, तो AD बटे PM का वर्ग हो जाएगा। इसकी माध्यिका मीडियन, माध्यिका AS है और इसकी माध्यिका PX है, तो AS बटे PX का वर्ग हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। अब इसको समझने के बाद आप ध्यान से देखना, जैसे मैं क्या करता हूं, आपके सामने मैंने एक सर्किल बनाया, इसकी रेडियस मैंने ले ली 7, मैं एक दूसरा सर्किल बनाता हूं, इसकी रेडियस मैंने ले ली 14। कितनी ले ली, 14। तो आप ध्यान से देखो सर, यहां पर रेडियस हो गई डबल। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे ना, पाई आर वर्ग होता जो, वो होगा 154, और इसका क्षेत्रफल होगा 616। तो क्षेत्रफल हमारा 4 गुना हो गया। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो सिमिलर फिगर में समरूप आकृतियों में अगर क्षेत्रफल मतलब समरूप आकृतियों में ये जो त्रिज्या है डबल हो गई,
तो 2 का वर्ग क्षेत्रफल जो है 4 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर त्रिज्या 7 से 14 हो गई, या फिर त्रिज्या 7 से 21 हो गई, या फिर त्रिज्या 7 से 28 हो गई, ये हर सिमिलर फिगर, हर समरूप आकृति में ये काम करेगा। जैसे त्रिज्या हो गई 7 दूनी 14 है ना, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 का वर्ग 4 गुना, ठीक है। और त्रिज्या हो गई 7 या 21, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 3 का वर्ग 9 गुना, ठीक है। त्रिज्या हो गई 7 चौको 28, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 16 गुना। जितने भी सिमिलर फिगर हैं, समरूप आकृतियां हैं, सब में ये फंडा काम करेगा। आप ध्यान से देखो, एक फिगर मैं और बना देता हूं। जैसे मैंने एक वर्ग बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा 2 ले ली, मैंने एक वर्ग और बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा मैंने 4 ले ली। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। तो आप कहोगे सर यहां पर भी भुजा मेरी 2 गुना हुई थी, 2 दूनी 4, तो क्षेत्रफल मेरा कितने गुना हो गया, 4 गुना। तो आपको याद रखना है, हर सिमिलर फिगर में, हर समरूप आकृति में ऐसा होता है। अगर भुजा 2 गुना होगी तो 2 का वर्ग 4 गुना क्षेत्रफल, 3 गुना होगी तो 3 का वर्ग 9 गुना क्षेत्रफल, 4 गुना होगी तो 4 का वर्ग 16 गुना क्षेत्रफल होगा। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये चीजें काफी आपको हेल्प करेंगी और आपका टाइम भी बचाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जिन्हें ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंसी और ये सिमिलरिटी समझ में नहीं आया है, वो बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो को बस आप शिद्दत से, ईमानदारी से देखिए, समझने की कोशिश करिए, सब समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने आपके सामने एक 2 वृत्त बनाए, ठीक है, सर्किल बनाए। एक की त्रिज्या मैंने 7 ले ली और दूसरे वाले की त्रिज्या मैंने 14 ले ली, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये दोनों वृत्त हमेशा समरूप होंगे। क्यों होंगे? देखो, इनकी त्रिज्या तो 2 गुना हो गई, 7 दूनी 14 हो गई, डबल हो गई, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये वाला इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसको आप बड़ा करोगे ना तो ये इसके ऊपर फिट बैठ जाएगा, छोटा करोगे तो ये 7 बचेगी, त्रिज्या 7 बचेगी, बड़ा करोगे तो 14 बचेगी, क्योंकि इसके सभी कोण आपस में बराबर हैं। वृत्त के संपूर्ण कोण 360 डिग्री होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो मैंने बोला था एंगल 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 सिमिलरिटी भी होती है कि अगर कोण भी आपस में बराबर हो तब भी आकृतियां समरूप होती हैं। तो 2 वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। इसके बाद अगर अपन 2 वर्ग की बात करें, जैसे मैंने वर्ग बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा 2 ले ली, ठीक है। और इसके बाद एक और वर्ग हम ड्रॉ करते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा हम 4 ले लेते हैं। तो आपको पता है कि सर इसके चारों कोणों पर 90 अंश का कोण बन रहा है, पहली बात तो, ठीक है। और इसकी भुजाएं भी सेम रेशियो में बढ़ रही हैं, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4। तो वर्ग भी हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। इसके बाद अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं, प्रत्येक भुजा को मैं 2 ले लूं, यहां पर मैं प्रत्येक भुजा को 4 ले लूं, तो यहां पर भी आप कहोगे सर रेशियो सेम है, 2/4 इसके करस्पॉन्डिंग ये, 2/4 इसके करस्पॉन्डिंग ये, और 2/4 इसके करस्पॉन्डिंग ये, है ना। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 अंश का होता है, वो इसमें भी होगा। तो 2 समबाहु त्रिभुज, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, 2 समबाहु त्रिभुज भी हमेशा समरूप होते हैं। लेकिन अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं, समकोण त्रिभुज की बात करूं, तो समकोण त्रिभुज समरूप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसकी भुजा ले ली 3, 4, 5, और एक और समकोण त्रिभुज बनाया जिसकी भुजा ले ली 6, 8, 10। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। कहोगे सर ये सिमिलर है, क्यों? क्योंकि इनका जो रेशियो है 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। ये जो है ये क्या है? बराबर है। काट के देख लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। लेकिन फिर मैंने एक ट्रायंगल और बनाया 3, 4, 5 वाला, और एक दूसरा ट्रायंगल लिया, इसको मैंने कहा 5, 12, 13। तो आप देखो कि 3/5 बराबर नहीं है 4/12। देखो 3/5 बराबर नहीं है 4/12, बराबर नहीं है 5/13। जब इनकी साइड्स का रेशियो सेम नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी साइड सेम रेशियो में हो। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। समकोण त्रिभुज समरूप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप दूसरे लोगों तक शेयर करिए। बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, अगर कभी कुछ गलत हो जाता है तो वीडियो फिर से बनानी पड़ती है। तो आप दूसरे लोगों तक शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।